अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा सैर। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे थे गांव जाने से, क्योंकि हम जा रहे थे गांव की। और गांव जब हम जा रहे थे, हमारे 1% भी दिल नहीं चाह रहा था गांव जाने को। इतनी इतनी शदीद किस्म की गर्मी थी जब हम घर से निकले हैं ना, तो दिल ही नहीं चाहता। वैसे भी हमारा 1% दिल रो 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 के अम्मी की खातिर जाना पड़ा। और जैसे ही हम रास्ते में पहुँचे तो 10 मिनट नहीं गुजरे होंगे तो फिर शदीद किस्म की बारिश स्टार्ट होगी। इतनी तेज़ बारिश हुई, हम खुद हैरान रह गए। अचानक से बारिश आई। फिर हमारी अम्मी घर से कहे थे, बेटा मौसम अच्छा हो जाएगा, तुम चलो। फिर हमने कहा चले कोई नहीं। और फिर उसके बाद जो ड्राइवर था वो इतना अच्छा था, उसको अम्मी ने कितनी बार कहा भी बंद कर दो उसको, शीशा बंद कर। लेकिन उससे बंद से हमारे कपड़े सारे गीले हो गए। और फिर उसके बाद हम पहुँचे कामरा। और जब हम कामरा पहुँचे तो कामरा में बिल्कुल बारिश नहीं हुई। यहाँ पे मौसम अच्छा था लेकिन हवा नहीं चल रही थी। और हवा नहीं चल रही थी लेकिन यहाँ पे बारिश, एक कतरा तक की बारिश नहीं हुई। मौसम ठीक था लेकिन यहाँ पे भी गर्मी हो रही थी। फिर क्या कह सकते हैं, अल्लाह जी के काम है। मतलब कहीं बारिश थी, कहीं नहीं थी, कहीं मौसम अच्छा था। फिर उसके बाद हम अपने गाँव के करीब पहुँचे और यहाँ पे बादल अच्छे थे, लेकिन यहाँ पे भी हवा बिल्कुल नहीं थी, गर्मी थी एक तरह की। बस फिर वो क्या है, आधे रास्ते में हम रोते धोते करते पहुँचे। और फिर उसके बाद हम गाड़ी से उतरते कि तो हमारा कज़न बाइक लेके खड़ा हुआ था। और फिर हम उसके साथ बाइक पे घर पहुँचे। और यहाँ पे फिर करीब नहर पे हमने बहुत मुश्किल से फ़ोन को पकड़ा, कि हमें डर बहुत लग रहा था फ़ोन के गिरने का। और यहाँ पे हो रहा था, क्रिकेट खेल रहे थे लड़के। उसके बाद जैसे ही हम पहुँचे हमने पानी पिया। और फिर हमारी मम्मानी ने कहा कि बेटा जाओ छत पे कपड़े खड़े करके आओ, कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। फिर हम गए और कपड़े वगैरह खड़े किए। और उसके बाद हम फिर गए, फिर आए जब दोबारा कुछ कपड़े जो सूखे थे उनको लेने। और मौसम इतना प्यारा हो रहा था, लेकिन आपको यहाँ पे देख के लग रहा हो हवा बिल्कुल नहीं चल रही। मतलब फिर उसके बाद हमने दूर से, हमारी कज़न ने हमें बताया कि वो देखो बिल्ली बैठी हुई है। और हम पहले तो हमारे हाथ काँप रहे थे, वीडियो भी इतनी अच्छी सी नहीं बनी। लेकिन फिर हमने फ़ोन को ज़ूम किया और फिर उससे ना हमने वीडियो बनाई। हमने कहा चलो कोई नहीं, बन ही गई वीडियो। फिर हम रात में फिर से आए छत पे, क्योंकि कपड़े उतारने थे भी, कपड़े इनके इतने ज़्यादा हुए थे। फिर वो उतार के लेके गए हम नीचे। और जब हम गाँव अपने पहुँच जाते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि काम ही काम है। सारे काम हमारे घर में हमें काम नहीं करने देती हमें, लेकिन भई हमें अपने गाँव में काम करना पड़ता है। उसके बाद हम नीचे आए तो मामी ने कहा हेल्प करो कज़न के साथ खाना बनाने में। फिर यहाँ पे हम चिकन बना रहे थे। और फिर जैसे ही ये भी कंप्लीट होना ही था, क्योंकि गाँव के लोग ना जल्दी खाना खा लेते, गाँव में लोग जल्दी खाना खा लेते। फिर उसके बाद करीब के अम्मी के कज़न वगैरह जो रहते हैं वो लोग आए। और मम्मी ने फिर से कहा बेटा चलो जाम शीरी बनाओ, सबके सबको देनी है। फिर हमने पहले बनाई और इसमें मीठा तेज़ हो गया। फिर हमने इसमें पानी डाला और फिर उसके बाद हमने सबको दिया, क्योंकि एक बार में हमने कहा बना देंगे, लेकिन ये भी कम पड़ा। बार बार जो भी आ रहा है उसको देना ही पड़ता है। और फिर उसके बाद हमने सबके लिए गिलासों में डाला। और ये हमने एक बार ही दिखाया, इसके बाद जितनी बार डाला है वो आप छोड़ ही दी। मतलब कितनी बार हमें फिर बनाना पड़ा। फिर उसके बाद हमने दोबारा से इसको बनाया, क्योंकि बाद में फिर मेहमान आ गए थे रात में और फिर उनको भी देना पड़ा। मतलब काम ही काम, लेकिन फिर सारे काम अपनी जगह, लेकिन नमाज़ तो नमाज़ है। फिर हमने नमाज़ पढ़ी। हमने कहा नमाज़ रह जाएगी, अगर हम रात को ज़्यादा लेट हो गए ना, घर में हो तो फिर मसला नहीं है, लेकिन बाहर अगर ज़्यादा लेट हो जाए तो फिर हम डरपोक छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ी और नमाज़ के बाद हमने अपने नाना अब्बू के लिए पहले एप्पल काटा था तो वो देकर आए। फिर मामू ने कहा है कि चलो बेटा आप मैंगो के छिलका उतारो और उसको भी इसी तरह से काट के लाओ। फिर हमने वो किया। और उसके बाद फिर हमारी कज़न ने हमसे कहा कि आयशा आपके ना मेकअप दिखाती हूँ, जो भी नया ले गया जो पहले का था। हमने कहा चलो दिखा दो, ये हमें भी दिखा रही थी नया लिए, लेकिन इसकी जो छोटे बहन भाई हैं कज़न है उन्होंने सारा इसका ख़राब कर दिया। हमने कहा चलो कोई नहीं। और बाकी कोई ये क्रीम थी, फेस पाउडर था, लूज़ पाउडर था और भी काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन इसमें ना कुछ चीज़ें इसने एक बार यूज़ की हुई थी और कुछ उसने बिल्कुल नहीं यूज़ की हुई थी। और ये उसमें मतलब एक थी मिस रोज़ का फाउंडेशन था शायद, के बेस थी वो थे।
और हमें तो इतना मेकअप का कोई नहीं पता क्योंकि हम करते नहीं हैं, साफ-सी बात है, हमें बिल्कुल भी मतलब मेकअप का कुछ इतना नहीं पता। और जो चीज़ें हम देखते हैं कज़न के पास हमें पता चलता है अच्छा यहाँ पे फिर उसने ये चीज़ें न्यू ली थी कुछ दिन पहले, लेकिन ये उसने यूज़ नहीं की थी। फिर हमने ये देख कर हमें ये अच्छी लगी, फिर हमने उससे पूछा कि ये कलर तो पता चल रहा है आँखों पे लगना ही ये कहाँ लगा होगी, तो फिर उसने हमें बताया कि इस तरह मैं को हालाँकि वो हमसे कुछ छोटी हैं, कुछ साल छोटी हैं, अभी उन्होंने मैट्रिक कर लिया है, मगर फिर भी ना हमें नहीं पता, उन्हें हमसे ज़्यादा पता होता है। और इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी, पैक हुए थे इतने अच्छे, तो फिर हमने कहा वाह भाई बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद उसने हमें दिखाई ये है हमारी चीज़ें वगैरह, क्योंकि इसमें जो 2 ब्लैक हैं उसको पप्पू ने गिफ्ट की थी, यानी कि जो हमारी खालाएँ हैं ना उन्होंने। हमने कहा अच्छा ठीक है बहुत अच्छी हैं। हमने क्या हम कह सकते, फिर हम उसको चीज़ें देखी और बातें वगैरह थोड़ी देर बैठ के की। चूड़ियाँ भी थी और चूड़ियाँ हमें अच्छी लगती हैं, फिर खैर चूड़ियों का काम हुआ पूरा। और फिर उसके बाद हमने खाए लेज़, कज़न से लिया हमने फ़ोन, हमने कहा चलो भाई उसने नया फ़ोन लिया तो फिर हमने उससे फ़ोन लिया और इसके फ़ोन में हमने ड्रामा एक देखना था वो देखा। उसके बाद हमने लेज़ खाए, लेज़ खाने के बाद हुई हमारी कुछ लेट और हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं अभी लग रही थी। फिर जी हम तशरीफ़ लेके गए डॉक्टर के पास और फिर हमें आते-आते तकरीबन टाइम जो था वो 12-20 के करीब हो गया था। ये भी हम फ़ोन पे देख के आपको बता सकते हैं। और यहाँ पे हमने फिर कज़न से फ़ोन ले लिया और फिर उसके फ़ोन पे इतना अच्छा केक आ रहा था, यानी कि भूख नहीं भी थी लेकिन चॉकलेट केक भूख लगी, लेकिन ऐसा था कि हमें कुछ नहीं अच्छा लग रहा था क्योंकि जिस चीज़ को खाने का दिल है वो तो हो ही नहीं। फिर सुबह जब हम उठे तो यहाँ पे था, अम्मी ने हमें आम ला के दिए कि बेटा जल्दी से खाओ, फिर हमने जाना है कब्रिस्तान, क्योंकि हम जब भी गाँव आते हैं तो कब्रिस्तान तो जाना पड़ता है, नानों की कब्र पे जाना पड़ता है, वहाँ पे सबक वगैरह पढ़ना है, सूरह यासीन वगैरह पढ़नी होती है, तो फिर इसलिए हम जल्दी-जल्दी भागे-भागे पहुँच गए वहाँ पे। और बस जब हम वहाँ जाते हैं ना तो फिर वापसी में दूसरे साइड से आते हैं, लेकिन वहाँ की हम वीडियो नहीं बनाते क्योंकि वहाँ जाके सबक वगैरह तो पढ़ लेते लेकिन हमारा रोना नहीं ख़त्म हो रहा था, हम बहुत ज़्यादा रोते हैं। जब हम वापस आए तो वापस आने के 2-3 घंटों के बाद हमारी छोटी खाला आ गई और ये उनका बेटा था और यहाँ पे वो हमें कह रहा था आप भी आओ, आपको टिकटॉक की वीडियो दिखाया। और यहाँ पे फिर उसने फ़ोन रखा और हमसे हमें मशवरे दे रहा था आप ये एक बस ले लेते हैं या फिर रेल ट्रेन लेते हैं, उससे ना हम करेंगे। तो हमने उससे पूछा रेल ट्रेन कितनी होती है और ट्रेन मतलब जो होती है ना वो कितनी होगी, और इस तरह वो हमें बताया था इतनी बड़ी होगी, ऐसे सफ़र करेंगे ऐसे करके। हमने ठीक है। फिर उसके बाद हुई शाम और शाम में फिर हमने पढ़ी तस्बीह क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो फिर हम छत पे आके मतलब आधी सीढ़ियों पे बैठ के पढ़ी, अब कोई और हल तो नहीं था, सारे नीचे बच्चे। तो ये साथ जो बच्चा बैठा हुआ था ये हमारी अम्मी की कज़न का बेटा जो हमारा साथ नहीं छोड़ता जब हम गाँव जाते हैं। खैर उसके बाद फिर हमारी आंटी की बेटी जो है छोटी-सी उसके लिए चीज़ें लेनी थी, ये वाले जूते आंटी ने लिए थे और कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी उसकी जूते, तो फिर वो ली। और जब हम वापस आए तो इतने अच्छे काम और थे जाने जाने के, जो हमारे बड़े मामू उनकी छोटी बेटी रोटियां बना रही थी तो उसने हमें कहा आप ही आप वीडियो बना लो, कोई मसला नहीं है, वीडियो बनाओ। हमने रोटी बनाई, हमने कहा चलो कोई नहीं बनाते, इतनी खुशी से कह रही। और जब उसने चूल्हा आहिस्ता किया तो वो बंद हो गया, फिर से दोबारा से उसने लगाया और फिर उसने रोटियां बनाई। हमें कह रही थी खाओ, हमने कहा नहीं हमें नहीं खानी क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि हम जब से अपने गाँव गए ना तो जो चीज़ हमने खाई है वो हमने वीडियो में दिखाई है, इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया। और फिर जी मामी ने रोटियां बनाई और इसी तरह हमारे 2 दिन कंप्लीट हुए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।